VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष। आज रीवा के रतहरा तालाब में अतिक्रमण का हवाला देते हुए प्रशासन ने गरीब मजदूरों के आशियाने में बुलडोजर चलाकर उनके झुग्गी झोपड़ी को तहस नहस कर दिया, जिसका विरोध कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने किया। हालांकि पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक का कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने भी एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर कोरोना काल में श्रमिकों पर चला शासन का बुलडोजर। मध्य प्रदेश में सामने आई एक और अमानवीय तस्वीर, बेघर हुए रीवा के रतहरा बस्ती के हजारों श्रमिक। आखिर इस वक्त क्या थी सौंदर्यीकरण की जरूरत? संवेदनशील समय में अमानवीय कृत्य, ऐसा लिखा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने। तो वहीं इस मसले पर विंध्या टाइम्स से पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि तालाब में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने लंबे समय से मांग की थी कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जाए, और लेकिन लॉकडाउन के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन उन्हें बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत उन्हें वहां से हटाकर पीएम आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में तो साफ है कि जहां एक और बीजेपी गरीब मजदूरों को आवास मुहैया करा रही है, तो वहीं कांग्रेस उन्हें झुग्गी बस्तियों में रहने देना चाहती है। औरंगाबाद हादसे में जान गंवाने वाले उमरिया जिले के ममान गांव में मातम के बीच परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान बेटे को खोने वाले माता पिता का दर्द हो, चाहे मां गुजरने की पीड़ा, सब कुछ है सहनीय। फिर चाहे उन मासूमों का विलखना हो जिन्हें अभी भी अपने पिता के आने का इंतजार है। देखिए, एक ही गांव के हादसे के शिकार हुए 4 युवा मजदूरों के परिजनों की दुख भरी कहानी को। सिर से माता पिता का साया उठते ही 25 साल का युवक, चाहे पड़ोसी 27 वर्ष मुनीम सिंह, अपने गांव ममान से गए तो थे कमाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की आफत में फंसने के बाद घर के लोगों से ही कर्ज लेकर वापसी के लिए उन्हें पैसा भेजना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि दोनों के शव ही घर लौटने। मां गुजरने की सिसकी किसी की रोकने से कैसे रुकती? जिनके मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठने के बाद भी उन्हें अपने पापा से नए कपड़े और खाने खिलौने की आस लगाए रखी हो। कमोवेश यही हाल हादसे के शिकार हुए 18 वर्षीय प्रदीप के घर का है, जिनकी मां सुनीता ने अपने बेटे के रात में बात की और सुबह खबर मिली कि उनका बेटा नहीं रहा। ऐसे में मां को कैसे ढाढ़स बंधाएं कि यह होनी है, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो गांव के ही एक साथ रहकर वीरेंद्र और विगेंद्र नाम के 2 सगे भाइयों ने बिरगेंद्र हादसे का शिकार हो गया, जबकि वीरेंद्र के खरोंचे तक नहीं आई। एक साथ 4 आदिवासी परिवार पर आई इस विपत्ति को कोई झुठला नहीं सकता। यही वजह है कि पुलिस हो, चाहे प्रशासन के लोग या फिर जनप्रतिनिधि, सब मौके पर मातम के बीच गांव पहुंचे और पीड़ित परिजनों को सांत्वना दिया। जिला पंचायत के अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह सरकार से पीड़ितों की हर मुमकिन मदद की मांग की है और प्रशासन हर संभव भरोसा दे रहा है। बहरहाल हादसे के शिकार युवा मजदूरों के शवों का इंतजार है। उनका इंतजार भी खत्म हुआ और शव उनके गृहग्राम पहुंच गया। सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। अभी नहीं, हमका फ़ोन कल से लगा रहे, कल 7 बजे बात हुआ रहा था, तो बोल रहे थे कि हाँ अब निकलने वाले हैं, बैग निकाल लिए हैं, ठेकेदार पैसा दे रहा है और पूरा खर्ची काट लिया। जो हम 1-1 हज़ार अपने खाते से डलवाए थे उनके लिए आने के लिए, तो वो भी उसको भी ले लिए हैं। कौन ले लिया था? ठेकेदार ले लिए हैं जो वहाँ का काम करवा रहे थे। कहीं से आ रहा था? मतलब वहाँ से पैदल आ रहा था? पैदल आ रहे हैं। बोल रहे थे कि अभी रखो फोन, फिर बाद में लगाना। गेट भी नहीं खोल रहे हैं। कौन गेट खोला था? वहीं जो गार्ड लोग हैं बोल दिए वो ठेकेदार तो नहीं खोल रहा था गेट भी। अच्छा, जो पैदल वहाँ से आ रहे थे तो क्या बताए थे कि हम रेलवे ट्रैक से आएंगे, मतलब रेल से ऐसे आएंगे का, पटरी चलेगी, कुछ ऐसा बताए थे क्या? हाँ, बोल रहे थे कि पटरी तो नहीं बताए, बोल रहे थे कि आएंगे रास्ता, शॉर्टकट रास्ता बोल रहे थे। हम जानते, हम बोले कि मेन रोड से आ जाना, तो नहीं आए। कोई
आपके पास आया, बातचीत किया कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं, कितनी जानकारी? नहीं, हम न्यूज में देखे हैं। कोई बाकी जिम्मेदार अधिकारी कोई आपके घर पहुंचा है? पहुंचा है, ले गए हैं आधार कार्ड और खाता नंबर, उन्हीं का फोटो वोटो सब खींच कौन के। आए थे? पुलिस भी आए थे और आए थे 2-4 लोग आए। पुलिस प्रशासन आए। हाँ, तो उनके आपके पति के शव के लिए बात की है क्या, कि ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कुछ जानकारी? नहीं, कुछ नहीं पूछे, सिर्फ आधार कार्ड पासबुक लेके बोल रहे थे दो, और कुछ नहीं बताया, चले गए। लॉकडाउन का अब साइड इफेक्ट भी सामने आने लगा है। सतना जिले के करही गांव में एक प्रवासी मजदूर और उसके परिवार पर सिर्फ इसलिए हमला हो गया कि वो सूरत से गुजरात के आया था और कोरोना संदिग्ध था। मजदूरों को 14 दिन के लिए गांव के स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था। स्कूल के बगल में बने घर के लोग को कोरोना का भय दिखा और बीमारी फैलने का आरोप लगाकर मजदूर परिवार पर हमला कर दिया। आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने श्रमिक पर और उसकी पत्नी और 5 साल की मासूम बेटी के स्कूल में क्वारंटाइन गांव के 2 अन्य लोगों के साथ मारपीट की गई। हमले में घायल पिता पुत्री को उपचार के लिए उचेहरा अस्पताल लाया गया, जहां से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पिता पुत्री का इलाज जिला अस्पताल में बने कोरोना वार्ड में चल रहा है। श्रमिक धर्मेंद्र सिंह की शिकायत पर उचेहरा थाने में मामला दर्ज किया गया। धर्मेंद्र और 5 वर्षीय बेटी जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि पत्नी नेहा सिंह, बेटे नयन 2 वर्ष समेत अन्य नीरज सिंह, गजेंद्र सिंह को उचेहरा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उचेहरा में क्वारंटाइन किया गया है। इसके पहले भी परसमानिया पठार के सरोखा में कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था। पुलिस अपराध दर्ज कर कार्यवाही का आश्वासन दे रही है। सतना से एएच कादरी की रिपोर्ट। ये बाहर गुजरात से कुछ मजदूर, एक मजदूर परिवार आया था और वहीं गांव के, चूँकि वो क्वारंटाइन था, वहीं पे आपस में इनका कुछ विवाद हुआ है। उस पर से मजदूर परिवार की ओर से वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाती है। मारपीट की है तो वो अभी इलाजरत है। सतना जिले के हरदघोर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के 2 दबंग परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। पुरानी रंजिश के चलते उमरिया और पांडे परिवार आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस फायरिंग के बीच गांव का बरगाही परिवार फंस गया और गोली लगने में 4 घायल हो गए। सभी घायलों को सतना जिला में भर्ती कराया गया। घायलों में एक महिला भी शामिल है। घटना नागौद थाना क्षेत्र के हरखोद गांव की है, जहां लल्ला पांडे और पवन उर्मलिया के बीच लंबे समय से पुरानी रंजिश चल रही थी। दोनों गांव के दबंग हैं और अक्सर इनके बीच विवाद होता था। आज फिर दोनों परिवार आमने सामने आए और एक दूसरे पर फायरिंग की। इस फायरिंग के बीच ब्रिजेश बरगाही आ गया, जो फायरिंग सुन घर से बाहर निकला। गोली ब्रिजेश को लगी और गिर गया। घर के अन्य सदस्य बाहर दौड़े और एक महिला 4 लोग पर फायरिंग की चपेट में घायल हो गए। गोली लगने से मांडवी गोलू प्रकाश घायल हुए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एक घायल अभी भी गंभीर है। पुलिस ने बरगाही परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये थाना नागौद के गांव हरदोकर की घटना है। यहाँ पर 2 पक्ष, एक पांडे परिवार है और एक उर्मलिया परिवार, इन दोनों ने क्रॉस फायरिंग की है, जिसमें वहाँ पर रहने वाले गांव के ही कुछ बरगाही को लोगों को चोटें आई हैं, जिस पर से वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है और दोनों पक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विवाद जो है पांडे और एक और जो परिवार उर्मलिया परिवार है, इन दोनों के मध्य पूर्व से विवाद है। आज फिर ये दोनों परिवार लड़े हैं, जिसमें से ये बरगाही परिवार को वहाँ पे बीच बचाव के दौरान चोटें आई हैं। इस पर उनके तरफ से कायमी की जा रही है। गोली लगने की बात आ रही है? हाँ, इसमें गोली लगने की सूचना है। करीब 3-4 लोग घायल हैं उसमें। सभी जिला चिकित्सालय में इलाजरत है। इनके विरुद्ध जो आरोपी गण हैं, इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस लॉकडाउन में माफिया अवैध कार्य में लिप्त नजर आ रहे हैं। लगातार पुलिस से नज़र बचाकर अवैध कार्यों में करने में एक भी नहीं डर रहे हैं। शहडोल जिले के आखारी छोर चौकी के स्वाही ने मोटरसाइकिल सहित 4 किलो गांजा जब्त किया व 2 आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना बुढ़ार प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी वैष्णवी पांडे ने इस महामारी से लड़ने के साथ साथ अवैध कार्यों में लिप्त लोगों को पकड़ने में सफलता पाई है।
इस कार्यवाही से मादक पदार्थ बेचने वालों पर हड़कंप मचा हुआ है। कल दिनांक को मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी ने वैष्णवी पांडे व मोहन पटवार अपने दल के साथ ग्राम मुखबिर की बताई जगह पर ग्राम के हाई स्कूल के पास दो लोग को मोटरसाइकिल में बोरी में 4 किलो गांजा रखे हुए थे, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी सौरभ सोनी निवासी बलबहरा व सागर बाहिया निवासी अमलाई के कब्जे से मोटरसाइकिल व 4 किलो 600 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। केसवाही पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की। इस सराहनीय कार्य में चौकी प्रभारी वैष्णवी पांडे, ASI मोहन पटवार, चौकी स्टाफ की भूमिका भी अहम रही। गांजा पकड़ाया है, ये कब पकड़ाया और कितना पकड़ाया, कौन मुलजिम है और कब यानी कहाँ से पकड़े गए बताएं सर। कल दोपहर में 14 बजे के आसपास जो है मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी चौकी में कि 2 लड़के ग्राम ढुलपुर तरफ से मोटरसाइकिल में गांजा रखकर बलबहरा की तरफ बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके में पहुंचकर ग्राम बलबहरा हायर सेकेंडरी स्कूल के पीछे नाकाबंदी की गई और मोटरसाइकिल चालकों को घेराबंदी करके और पकड़ा गया। उनके कब्जे से मादक पदार्थ गांजा 4 किलो 600 ग्राम, मोटरसाइकिल, मोबाइल ये जब्त किया गया। सर अपराधी कहाँ के रहने वाले हैं? एक अपराधी ग्राम बलबहरा का है और दूसरा अपराधी जो है वो ग्राम अमलई का है। अमलई का। तो ये थी रीवा और विंध्य क्षेत्र की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए आप रोजाना बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.